नमस्ते दोस्तों। आज मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं जो शायद आपकी पूरी जिंदगी बदल देगा। आप स्कूल में 12-15 साल पढ़ते हो, मैथमेटिक्स सीखते हो, साइंस सीखते हो, हिस्ट्री सीखते हो, पर क्या आपको कभी सिखाया गया कि पैसा कैसे बनाते हैं, क्रेडिट कार्ड कैसे काम करता है, ईएमआई में क्या ट्रैप है, इन्वेस्टमेंट कैसे करते हैं, रिटायरमेंट के लिए कैसे प्लान करते हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं। और यही है भारत की और दुनिया की सबसे बड़ी समस्या। हम एक ऐसे जनरेशन को बना रहे हैं जो पैसा तो कमाना जानता है पर मैनेज करना नहीं जानता। आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा क्यों फाइनेंशियल लिटरेसी आज के जमाने में सबसे महत्वपूर्ण स्किल है, क्यों हमारे स्कूल्स में ये नहीं सिखाया जाता, और सबसे जरूरी, आप अपने बच्चों को, अपने आप को कैसे फाइनेंशियली लिटरेट बना सकते हो। ये वीडियो आपकी और आपके परिवार की फाइनेंशियल फ्यूचर बदल सकता है, तो मेरे साथ अंत तक बने रहो। क्या आप जानते हो, भारत में 76% लोग फाइनेंशियली इलिटरेट हैं। 76%, यानी 100 में से सिर्फ 24 लोग बेसिक फाइनेंशियल कॉन्सेप्ट समझते हैं। और यही वजह है कि लाखों लोग उधार में फंसे हैं, क्रेडिट कार्ड बिल्स नहीं चुका पाते, रिटायरमेंट के लिए कुछ नहीं बचाते। पर ये सब बदल सकता है, आज से, अभी से। आइए पहले समझते हैं कि ये टॉपिक इतना जरूरी क्यों है। भारत का एजुकेशन सिस्टम ब्रिटिश जमाने से चला आ रहा है। उस टाइम पर क्या गोल था? क्लर्क्स बनाना, गवर्नमेंट ऑफिसर्स बनाना, ऐसे लोग जो आज्ञाकारी हों, जो ऑर्डर्स फॉलो करें। तो क्या सिखाया जाता था? ग्रामर, मैथमेटिक्स, हिस्ट्री, साइंस। पर प्रैक्टिकल लाइफ स्किल्स, मनी मैनेजमेंट, फाइनेंशियल प्लानिंग कुछ नहीं। और आज 2025-26 में यही सिस्टम चल रहा है। एक बच्चा 10वीं पास करता है, 12वीं पास करता है, कॉलेज जाता है, डिग्री लेता है, और फिर पहली बार जब उसे सैलरी मिलती है तो वो सोचता है, अब क्या करूं? क्रेडिट कार्ड लूं या नहीं? कितना खर्च करूं? कितना बचाऊं? कहां इन्वेस्ट करूं? कोई जवाब नहीं, क्योंकि उसे कभी सिखाया ही नहीं गया। अब सवाल ये है, अगर स्कूल नहीं सिखाता तो घर में क्यों नहीं सिखाया जाता? क्योंकि माता पिता को भी नहीं पता। एक जनरेशन दूसरी जनरेशन को वही सिखा सकती है जो उसे पता है। अगर माता पिता को सिर्फ बचत करो और फिक्स डिपॉजिट में पैसा रखो पता है, तो वही बच्चों को सिखाएंगे। इन्वेस्टमेंट, स्टॉक मार्केट, म्यूचुअल फंड्स, रियल एस्टेट, बिजनेस, ये सब उन्हें भी नहीं पता, तो कैसे सिखाएंगे? मैंने एक केस देखा, एक 35 साल का आदमी जो 15 साल से काम कर रहा था। अच्छी सैलरी थी, 1.5 लाख महीना, पर उसके पास कोई सेविंग्स नहीं थी, कोई इन्वेस्टमेंट्स नहीं थे, बस एक छोटा सा फिक्स डिपॉजिट था। क्यों? क्योंकि उसे कभी नहीं सिखाया गया कि पैसे को कैसे काम में लगाते हैं। आज के जमाने में हजारों फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स हैं, म्यूचुअल फंड्स, स्टॉक्स, बॉन्ड्स, ईटीएफ्स, पीपीएफ, ईपीएफ, एनपीएस, इंश्योरेंस, टर्म इंश्योरेंस, एंडाउमेंट प्लान्स, यूलिप्स, रियल एस्टेट, गोल्ड, क्रिप्टो करेंसी। एक कॉमन आदमी इन सब में कैसे नेविगेट करे? बिना फाइनेंशियल लिटरेसी के वो गलत प्रोडक्ट्स में इन्वेस्ट कर देता है, या कोई एजेंट उसे मिसलीड कर देता है। एक सर्वे के अनुसार भारत में 65% लोग अपने इंश्योरेंस पॉलिसीज के टर्म्स और कंडीशंस नहीं समझते। 65%, यानी आधे से ज्यादा लोग एक ऐसी पॉलिसी में पैसा लगा रहे हैं जिसे वो समझते ही नहीं हैं। ये कितना खतरनाक है। फाइनेंशियल लिटरेसी न होने की सबसे बड़ी समस्या है डेट ट्रैप। क्रेडिट कार्ड्स मिलते हैं आसानी से, पर्सनल लोन्स मिलते हैं एक क्लिक में, ईएमआई स्कीम्स हैं हर चीज के लिए, और लोग बिना सोचे समझे डेट में फंस जाते हैं। इंडिया में क्रेडिट कार्ड डेट लगातार बढ़ रहा है, पर्सनल लोन्स बढ़ रहे हैं। क्यों? क्योंकि लोगों को नहीं पता कि कंपाउंड इंटरेस्ट कैसे काम करता है, कि क्रेडिट कार्ड का ट्रैप क्या है। एक आदमी आईफोन खरीदना चाहता है, 1 लाख का, उसके पास पैसे नहीं हैं, तो क्या करता है? ईएमआई लेता है, 12 महीने की ईएमआई, 10,000 प्रति महीना। वो सोचता है, अरे ये तो अफोर्डेबल है, पर वो ये नहीं देखता कि 12 महीने में वो कुल कितना चुका रहा है। शायद 1,20,000 या 1,30,000, 20-30% ज्यादा सिर्फ इंटरेस्ट में। और ये सब फाइनेंशियल लिटरेसी की कमी से होता है। अब सबसे पहले हमें समझना होगा कि फाइनेंशियल लिटरेसी असल में क्या है। फाइनेंशियल लिटरेसी का मतलब है पैसे के बारे में प्रॉपर नॉलेज और अंडरस्टैंडिंग होना। यानी आप जानते हो पैसा कैसे कमाते हैं, पैसा कैसे बचाते हैं, पैसा कैसे इन्वेस्ट करते हैं, पैसा कैसे प्रोटेक्ट करते हैं, पैसे से कैसे और पैसा बनाते हैं। चलिए इसे 5 कोर कंपोनेंट्स में तोड़ते हैं। कंपोनेंट 1, अर्निंग, करना। ये सबसे बेसिक है, पर यहाँ भी कई लेयर्स हैं।
एक फाइनेंशियली लिटरेट व्यक्ति समझता है एक्टिव इनकम वर्सेस पैसिव इनकम क्या है, सैलरी नेगोशिएशन कैसे करते हैं, साइड हसल्स कैसे शुरू करते हैं, मल्टीपल इनकम स्ट्रीम्स कैसे बनाते हैं। वो सिर्फ एक जॉब पर डिपेंडेंट नहीं रहता। कंपोनेंट 2 स्पेंडिंग, खर्च करना। ये सबसे पेचीदा पार्ट है क्योंकि हर किसी को लगता है कि वो अपने खर्चों को समझता है, पर रियलिटी एक फाइनेंशियली लिटरेट व्यक्ति जानता है नीड्स वर्सेस वांट्स का डिफरेंस, बजटिंग कैसे करते हैं, लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन क्या है, इंपल्स बाइंग से कैसे बचते हैं। वो हर महीने ट्रैक करता है कि पैसा कहां जा रहा है। मैंने एक एक्सपेरिमेंट किया था। मैंने 10 लोगों से पूछा, आप पिछले महीने कितना खर्च किए? सबने अंदाजा लगाया 40-45 हजार होगा। फिर मैंने उन्हें एक्चुअल स्टेटमेंट्स चेक करने को कहा। रिजल्ट 60-65 हजार। 20 हजार कहां गए? छोटे छोटे खर्चों में जो ट्रैक नहीं हुए। यही है फाइनेंशियल इलिटरेसी। कंपोनेंट 3 सेविंग, बचाना। अब सेविंग सबसे सुनते हैं, बचत करो बचत करो, पर फाइनेंशियली लिटरेट होने का मतलब सिर्फ बचाना नहीं है, ये समझना है। कितना बचाना चाहिए? 20-30% रूल। इमरजेंसी फंड क्या है? 6 महीने का एक्सपेंस। कब बचाना है और कब इन्वेस्ट करना है। इन्फ्लेशन को कैसे बीट करते हैं। सेविंग एक स्टार्टिंग पॉइंट है, एंड गोल नहीं। सोचो, आप एक बाल्टी में पानी इकट्ठा कर रहे हो, ये है सेविंग। पर अगर बाल्टी में छेद है तो पानी निकलता रहेगा, ये है इन्फ्लेशन। तो सिर्फ बचाना काफी नहीं, आपको पानी को एक ऐसे तालाब में डालना है जहां वो बढ़े, ये है इन्वेस्टमेंट। कंपोनेंट 4 इन्वेस्टिंग, निवेश करना। यही वो जगह है जहां अमीर और गरीब का सबसे बड़ा फर्क होता है। एक फाइनेंशियली लिटरेट व्यक्ति जानता है स्टॉक्स क्या हैं, म्यूचुअल फंड्स कैसे काम करते हैं, रियल एस्टेट में कैसे इन्वेस्ट करते हैं, रिस्क और रिटर्न का बैलेंस क्या है, डाइवर्सिफिकेशन क्यों जरूरी है, कंपाउंड इंटरेस्ट की पावर क्या है, और सबसे जरूरी वो जल्दी इन्वेस्ट करना शुरू कर देता है। मैं आपको एक शॉकिंग एग्जाम्पल देता हूँ। 2 लोग हैं, राजेश और सुरेश। राजेश 25 साल की उम्र से हर महीने 5,000 रुपए इन्वेस्ट करना शुरू करता है, 30 साल तक करता है। टोटल इन्वेस्टमेंट 18 लाख। सुरेश 35 साल की उम्र से हर महीने 5,000 रुपए इन्वेस्ट करता है, 30 साल तक करता है। टोटल इन्वेस्टमेंट भी 18 लाख। दोनों ने सेम अमाउंट इन्वेस्ट किया, पर 65 साल की उम्र में कितना होगा? राजेश के पास लगभग 1.5 करोड़, सुरेश के पास लगभग 50 लाख। 3 गुना डिफरेंस सिर्फ 10 साल जल्दी शुरू करने से। यही है कंपाउंड इंटरेस्ट की पावर, और ये सिर्फ फाइनेंशियली लिटरेट लोग समझते हैं। कंपोनेंट 5 प्रोटेक्टिंग, सुरक्षा करना। आखिरी कंपोनेंट है प्रोटेक्शन। आप कितना भी कमा लो, कितना भी इन्वेस्ट कर लो, अगर प्रोटेक्ट नहीं किया तो एक इमरजेंसी में सब खत्म हो सकता है। एक फाइनेंशियली लिटरेट व्यक्ति जानता है हेल्थ इंश्योरेंस क्यों जरूरी है, टर्म इंश्योरेंस क्या है और क्यों एंडाउमेंट प्लान से बेहतर है, इमरजेंसी फंड कैसे बनाते हैं, लीगल डॉक्यूमेंट्स, विल, नॉमिनेशन क्यों जरूरी हैं, रिस्क मैनेजमेंट क्या है। ये बोरिंग टॉपिक्स लगते हैं, पर ये लाइफ सेविंग होते हैं। मैं एक दोस्त को जानता था, 38 साल का, हेल्दी दिखता था। सडनली कार्डियक अरेस्ट आ गया। अब उसकी वाइफ और बच्चे फाइनेंशियली डेवास्टेटेड हो गए। क्यों? क्योंकि उसके पास कोई टर्म इंश्योरेंस नहीं था, कोई इमरजेंसी फंड नहीं था। अगर उसे फाइनेंशियली लिटरेसी होती तो उसने अपना परिवार प्रोटेक्ट किया होता। अब सबसे बड़ा सवाल, अगर फाइनेंशियल लिटरेसी इतनी इंपॉर्टेंट है तो स्कूल्स में क्यों नहीं सिखाई जाती? मैं आपको 6 मेजर रीजंस बताता हूँ। रीजन 1, आउटडेटेड एजुकेशन सिस्टम। भारत का एजुकेशन सिस्टम 1850 से 1900 में डिजाइन किया गया था, ब्रिटिश रूल के दौरान। उस टाइम का गोल क्या था? एक ऐसा वर्कफोर्स बनाना जो फैक्ट्रीज में, ऑफिसेज में काम कर सके। तो क्या पढ़ाया जाता था? रीडिंग, राइटिंग, अरिथमेटिक, हिस्ट्री, फाइनेंशियल लिटरेसी, बिजनेस स्किल्स, एंटरप्रेन्योरशिप, ये सब सिस्टम का पार्ट ही नहीं था। और आज 2025-26 में यही सिस्टम ज्यादातर वैसे ही चल रहा है। रीजन 2, टीचर्स खुद फाइनेंशियली इलिटरेट हैं। अब एक कठोर रियलिटी है, ज्यादातर टीचर्स खुद फाइनेंशियली लिटरेट नहीं हैं। वो सैलरी लेते हैं, फिक्स डिपॉजिट्स करते हैं, बस। स्टॉक मार्केट, म्यूचुअल फंड्स, रियल एस्टेट इन्वेस्टिंग, बिजनेस उन्हें भी नहीं पता। तो वो बच्चों को कैसे सिखाएंगे? मैं ये डिसरिस्पेक्ट के तौर पर नहीं कह रहा,
ये सिस्टम की गलती है, टीचर्स को भी कभी ये नहीं सिखाया गया। रीजन 3, करिकुलम कंट्रोल, सरकार का कंट्रोल। एजुकेशन करिकुलम गवर्नमेंट कंट्रोल करती है और पॉलिटिशियंस क्या चाहते हैं? वोट्स, पावर, कंट्रोल। अगर हर बच्चा फाइनेंशियली लिटरेट हो जाए, इकोनॉमिकली इंडिपेंडेंट हो जाए तो क्या होगा? वो सिस्टम पर डिपेंडेंट नहीं रहेगा, वो सवाल पूछेगा, वो चैलेंज करेगा। ये पॉलिटिशियंस के लिए कंफर्टेबल नहीं है, तो डेलिबरेटली फाइनेंशियल लिटरेसी को करिकुलम से बाहर रखा जाता है। ये बात थोड़ी विवादित है, पर सच है। एक फाइनेंशियली इलिटरेट पॉपुलेशन कंट्रोल करना ज्यादा आसान है। अगर लोग अपने राइट्स नहीं जानते, अपने फाइनेंशियल ऑप्शंस नहीं जानते, तो वो जो भी सिस्टम देता है वही एक्सेप्ट कर लेते हैं। रीजन 5, बैंकिंग और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस की मिलीभगत। ये सुनने में कंस्पिरेसी थ्योरी लग सकती है, पर कुछ हद तक सच भी है। बैंक्स, इंश्योरेंस कंपनीज, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, इनका बिजनेस मॉडल क्या है? लोगों की फाइनेंशियल इलिटरेसी से फायदा उठाना। हाई इंटरेस्ट पर लोन्स दे दो, कॉम्प्लेक्स इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स बेच दो, हिडन चार्जेस ले लो। अगर हर आदमी फाइनेंशियली लिटरेट हो जाए तो ये सब नहीं चलेगा। वो सही क्वेश्चंस पूछेगा, वो टर्म्स और कंडीशंस पढ़ेगा, वो ऑल्टरनेटिव्स ढूंढेगा। तो ये इंस्टीट्यूशंस भी चाहते नहीं कि मास लेवल पर फाइनेंशियल लिटरेसी बढ़े। रीजन 5, पेरेंट्स का रेजिस्टेंस। अब ये थोड़ा अलग एंगल है। कई बार पेरेंट्स भी नहीं चाहते कि बच्चे पैसे के बारे में ज्यादा सोचें। क्यों? क्योंकि इंडियन कल्चर में एक आस्था है, पैसे की बात करना गलत है। बस पढ़ाई करो, पैसा अपने आप आ जाएगा, पैसे के पीछे मत भागो। ये सब वेल इंटेंशन्ड एडवाइस है, पर हार्मफुल भी है, क्योंकि बच्चे ग्रो अप करते हैं बिना किसी फाइनेंशियल अंडरस्टैंडिंग के। रीजन 6, इमीडिएट रिजल्ट्स नहीं मिलते। एजुकेशन सिस्टम एग्जाम ओरिएंटेड है। मैथ्स पढ़ाओ, एग्जाम में मार्क्स आएंगे, साइंस पढ़ाओ, एग्जाम में मार्क्स आएंगे। पर फाइनेंशियल लिटरेसी, इसका रिजल्ट 10-20 साल बाद दिखता है। इमीडिएट एग्जाम में कोई मार्क्स नहीं मिलते, तो स्कूल्स, पेरेंट्स, बच्चे सब सोचते हैं ये तो टाइम वेस्ट है और इसलिए ये प्रायोरिटी नहीं बनती। पर सच ये है, फाइनेंशियल लिटरेसी का रिजल्ट हर दिन, हर महीने, हर साल दिखता है। बस हमें देखने की नजर चाहिए। अब बात करते हैं फाइनेंशियल इलिटरेसी की असली कीमत के बारे में, क्योंकि जब तक आप समझोगे नहीं कि इसकी कॉस्ट क्या है, तब तक आप एक्शन नहीं लोगे। एक फाइनेंशियली इलिटरेट व्यक्ति अपनी लाइफ टाइम में कितना पैसा खो देता है? रिसर्च के अनुसार औसतन 20 से 30 लाख रुपए। कैसे? गलत इन्वेस्टमेंट्स में पैसा लगाकर, हाई इंटरेस्ट लोन्स लेकर, क्रेडिट कार्ड डेट में फंसकर, लेट स्टार्ट करने से कंपाउंड इंटरेस्ट मिस होता है, अननेसेसरी इंश्योरेंस पॉलिसीज खरीदकर, पुअर टैक्स प्लानिंग से। चलिए एक टिपिकल मिडिल क्लास पर्सन का एग्जाम्पल लेते हैं। 25 साल की उम्र में करियर शुरू होता है, 60 साल की उम्र में रिटायर होता है, 35 इयर्स वर्किंग लाइफ। अगर फाइनेंशियली लिटरेट है तो सही समय पर इन्वेस्ट करना शुरू करता है, कंपाउंड इंटरेस्ट का बेनिफिट लेता है, टैक्स सेविंग इंस्ट्रूमेंट्स यूज करता है, अननेसेसरी एक्सपेंसेस अवॉइड करता है, साइड इनकम स्ट्रीम्स बनाता है। 35 इयर्स में टोटल वेल्थ शायद 2-3 करोड़। अगर फाइनेंशियली इलिटरेट है तो लेट इन्वेस्ट करता है या करता ही नहीं, क्रेडिट कार्ड डेट में फंसता है, हाई इंटरेस्ट लोन्स लेता है, एवरी एजेंट जो भी बेचता है खरीद लेता है, टैक्स भरपूर भरता है। 35 इयर्स में टोटल वेल्थ शायद 30-40 लाख, डिफरेंस लगभग 2 करोड़। यही है फाइनेंशियल इलिटरेसी की कॉस्ट। फाइनेंशियल स्ट्रेस सबसे बड़े मेंटल हेल्थ इश्यूज में से एक है। इंडिया में 40% लोग फाइनेंशियल स्ट्रेस के कारण एंजाइटी और डिप्रेशन से सफर करते हैं। क्यों? क्रेडिट कार्ड बिल्स जमा हो रहे हैं, ईएमआईज चुकाने में प्रॉब्लम हो रही है, इमरजेंसी आने पर पैसे नहीं है, फ्यूचर के लिए कुछ बचा नहीं है, चिल्ड्रन के एजुकेशन के लिए टेंशन है, और ये सब फाइनेंशियल इलिटरेसी से आता है। मैं एक केस जानता हूँ। 42 साल का आदमी, सॉफ्टवेयर इंजीनियर, अच्छी सैलरी, 2 लाख महीना, पर वो रात को सो नहीं पाता था, एंजाइटी अटैक्स आते थे। क्यों? क्योंकि उसके पास 15 लाख का क्रेडिट कार्ड डेट था, होम लोन था 40 लाख का, कार लोन था 8 लाख का, पर्सनल लोन भी ले रखा था 10 लाख का, टोटल डेट 73 लाख, और उसकी सेविंग्स 0। ये कैसे हुआ? फाइनेंशियल इलिटरेसी। उसने सोचा नहीं, प्लान नहीं किया और एक के बाद एक डेट लेता गया। आज वो थेरेपी ले रहा है। फाइनेंशियल इलिटरेसी सिर्फ पैसे की प्रॉब्लम नहीं है, ये रिलेशनशिप्स को भी तोड़ती है। इंडिया में 60% डिवोर्सेस फाइनेंशियल इश्यूज के कारण होते हैं। क्यों?
पति पत्नी के बीच मनी पर फाइट्स होती हैं। हस्बैंड क्रेडिट कार्ड से खर्च करता है, वाइफ को पता नहीं। वाइफ को फाइनेंशियल डिसीजंस में इन्वॉल्व नहीं किया जाता। बच्चों की एजुकेशन के लिए प्लान नहीं है, फ्यूचर के लिए कोई सिक्योरिटी नहीं है और सब टूट जाता है। सबसे बड़ी कॉस्ट रिटायरमेंट में दिखती है। इंडिया में सिर्फ 10 से 15% लोगों के पास प्रॉपर रिटायरमेंट प्लान है। बाकी सब 60 साल के बाद या तो बच्चों पर डिपेंडेंट हो जाते हैं या फाइनेंशियल क्राइसिस में जी रहे होते हैं, क्योंकि उन्होंने कभी सोचा ही नहीं मेरे 60 साल के बाद इनकम कहां से आएगी। एक सर्वे के अनुसार भारत में 70% रिटायर्ड लोग अपने बच्चों से फाइनेंशियली डिपेंड करते हैं और ये सम्मान की बात नहीं है, ये हेल्पलेसनेस है। अगर उन्हें 30-40 साल पहले फाइनेंशियल लिटरेसी होती तो आज वो इंडिपेंडेंट होते। फाइनेंशियल इलिटरेसी एक चक्र है। फाइनेंशियली इलिटरेट पेरेंट्स फाइनेंशियली इलिटरेट बच्चे पैदा करते हैं, वो भी अपने बच्चों को वही गलतियां सिखाते हैं और ये जनरेशन दर जनरेशन चलता रहता है। पर अगर एक जनरेशन ये चक्र तोड़ दे तो पूरी फैमिली ट्री चेंज हो जाती है। मैंने एक फैमिली देखी जहां ग्रैंडफादर एक सिंपल टीचर था, फाइनेंशियली लिटरेट था। उसने अपने बेटे को इन्वेस्टिंग सिखाई, रियल एस्टेट में इन्वेस्ट किया, स्टॉक्स में इन्वेस्ट किया। आज उसकी थर्ड जनरेशन फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट है, बिजनेस रन कर रही है, वेल्थ बना रही है। एक आदमी ने एक डिसीजन लिया और पूरी फैमिली ट्री चेंज हो गई। अब बात करते हैं फाइनेंशियल लिटरेसी के बेनिफिट्स के बारे में, क्योंकि जब आप समझोगे कि इससे क्या क्या मिल सकता है तो मोटिवेशन मिलेगी। बेनिफिट 1, फाइनेंशियल फ्रीडम। सबसे बड़ा बेनिफिट है फाइनेंशियल फ्रीडम। फाइनेंशियल फ्रीडम का मतलब ये नहीं कि आप अमीर हो गए, इसका मतलब है आपके पास चॉइसेस हैं। अगर जॉब पसंद नहीं आती तो छोड़ सकते हो, अगर कोई अपॉर्चुनिटी मिलती है तो ले सकते हो, अगर कोई इमरजेंसी आती है तो हैंडल कर सकते हो। रिटायरमेंट के बाद किसी पर डिपेंडेंट नहीं रहना, यही है असली फ्रीडम। मैं एक दोस्त को जानता हूँ जो 38 साल की उम्र में रिटायर हो गया। रिटायर नहीं, फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट, क्योंकि उसने 25 साल की उम्र से सीरियसली इन्वेस्ट किया, प्रॉपर प्लानिंग की, मल्टीपल इनकम स्ट्रीम्स बनाए। आज उसे जॉब करने की जरूरत नहीं, पर वो काम करता है क्योंकि उसे पैशन है। यही है फाइनेंशियल लिटरेसी की पावर। बेनिफिट 2, बेटर डिसीजन मेकिंग। फाइनेंशियल लिटरेसी सिर्फ पैसे के डिसीजंस में हेल्प नहीं करती, ये ओवरऑल आपकी डिसीजन मेकिंग एबिलिटी इंप्रूव करती है, क्योंकि आप सीखते हो डेटा को एनालाइज करना, रिस्क और रिवॉर्ड को बैलेंस करना, लॉन्ग टर्म कॉन्सिक्वेंसेस को सोचना, इमोशनल डिसीजन से बचना, लॉजिकल थिंकिंग करना, और ये स्किल्स लाइफ के हर एरिया में काम आती हैं। बेनिफिट 3, रिड्यूस्ड स्ट्रेस और बेटर हेल्थ। जब आपके पास फाइनेंशियल क्लैरिटी है तो स्ट्रेस ऑटोमेटिकली कम हो जाता है। आप जानते हो इमरजेंसी फंड है तो कोई मेडिकल इमरजेंसी आ जाए हैंडल कर सकते हो, इंश्योरेंस है तो परिवार सेफ है, इन्वेस्टमेंट्स हैं तो फ्यूचर सिक्योर है, बजट है तो मंथ एंड में टेंशन नहीं, और जब स्ट्रेस कम है तो हेल्थ ऑटोमेटिकली इंप्रूव होती है। रिसर्च भी यही बताता है, फाइनेंशियली लिटरेट लोग फिजिकली और मेंटली ज्यादा हेल्दी होते हैं। बेनिफिट 4, बेटर रिलेशनशिप्स। फाइनेंशियल लिटरेसी रिलेशनशिप्स इंप्रूव करती है। कैसे? जब हस्बैंड और वाइफ दोनों फाइनेंशियली अवेयर हैं तो मनी पर ओपन डिस्कशंस होती हैं, जॉइंट डिसीजंस होते हैं, गोल्स क्लियर होते हैं, ट्रांसपेरेंसी होती है, ट्रस्ट बढ़ता है और ये रिलेशनशिप को स्ट्रॉन्ग बनाता है। मैंने एक कपल देखा जो हर महीने एक मनी डेट रखते थे। दोनों बैठते थे, अपने फाइनेंसेस रिव्यू करते थे, इन्वेस्टमेंट प्लान्स डिस्कस करते थे, गोल्स सेट करते थे, और आज 15 साल की मैरिज के बाद उनके बीच एक भी बड़ी मनी फाइट नहीं हुई। क्यों? क्योंकि दोनों सेम पेज पर हैं। बेनिफिट 5, जनरेशनल वेल्थ। ये सबसे पावरफुल बेनिफिट है। जब आप फाइनेंशियली लिटरेट होते हो तो आप सिर्फ अपने लिए नहीं, अपनी नेक्स्ट जनरेशन के लिए भी एक फाउंडेशन रखते हो। आपके बच्चे देखते हैं कि आप कैसे इन्वेस्ट करते हो, कैसे प्लान करते हो, कैसे डिसीजंस लेते हो, और वो ऑटोमेटिकली आप उनके लिए एसेट्स छोड़ जाते हो, रियल एस्टेट, इन्वेस्टमेंट्स, बिजनेस, और ये जनरेशन दर जनरेशन कंपाउंड होता रहता है। इमेजिन करो, आपने आज 10 लाख रुपए इन्वेस्ट किए प्रॉपर प्लानिंग के साथ, 30 साल में ये 1 करोड़ बन जाता है। आपके बच्चे को ये इनहेरिट मिलता है, वो भी प्रॉपरली मैनेज करता है, उसकी लाइफ टाइम में ये 5 करोड़ बन जाता है, उसके बच्चे को ये मिलता है। तीसरी जनरेशन में आपकी फैमिली फाइनेंशियली एस्टैब्लिश्ड है, परमानेंटली
सब शुरुआत आपकी एक डिसीजन से होती है। अब बात करते हैं फाइनेंशियल लिटरेसी के बेनिफिट्स के बारे में, क्योंकि जब आप समझोगे कि इससे क्या-क्या मिल सकता है तो मोटिवेशन मिलेगी। बेनिफिट 1, फाइनेंशियल फ्रीडम। सबसे बड़ा बेनिफिट है फाइनेंशियल फ्रीडम। फाइनेंशियल फ्रीडम का मतलब ये नहीं कि आप अमीर हो गए, इसका मतलब है आपके पास चॉइसेस हैं। अगर जॉब पसंद नहीं आती तो छोड़ सकते हो, अगर कोई अपॉर्चुनिटी मिलती है तो ले सकते हो, अगर कोई इमरजेंसी आती है तो हैंडल कर सकते हो। रिटायरमेंट के बाद किसी पर डिपेंडेंट नहीं रहना, यही है असली फ्रीडम। मैं एक दोस्त को जानता हूँ जो 38 साल की उम्र में रिटायर हो गया। रिटायर नहीं, फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट, क्योंकि उसने 25 साल की उम्र से सीरियसली इन्वेस्ट किया, प्रॉपर प्लानिंग की, मल्टीपल इनकम स्ट्रीम्स बनाए। आज उसे जॉब करने की जरूरत नहीं, पर वो काम करता है क्योंकि उसे पैशन है। यही है फाइनेंशियल लिटरेसी की पावर। बेनिफिट 2, बेटर डिसीजन मेकिंग। फाइनेंशियल लिटरेसी सिर्फ पैसे के डिसीजंस में हेल्प नहीं करती, ये ओवरऑल आपकी डिसीजन मेकिंग एबिलिटी इंप्रूव करती है, क्योंकि आप सीखते हो डेटा को एनालाइज करना, रिस्क और रिवॉर्ड को बैलेंस करना, लॉन्ग टर्म कॉन्सिक्वेंसेस को सोचना, इमोशनल डिसीजन से बचना, लॉजिकल थिंकिंग करना, और ये स्किल्स लाइफ के हर एरिया में काम आती हैं। बेनिफिट 3, रिड्यूस्ड स्ट्रेस और बेटर हेल्थ। जब आपके पास फाइनेंशियल क्लैरिटी है तो स्ट्रेस ऑटोमेटिकली कम हो जाता है। आप जानते हो इमरजेंसी फंड है तो कोई मेडिकल इमरजेंसी आ जाए हैंडल कर सकते हो, इंश्योरेंस है तो परिवार सेफ है, इन्वेस्टमेंट्स हैं तो फ्यूचर सिक्योर है, बजट है तो मंथ एंड में टेंशन नहीं, और जब स्ट्रेस कम है तो हेल्थ ऑटोमेटिकली इंप्रूव होती है। रिसर्च भी यही बताता है, फाइनेंशियली लिटरेट लोग फिजिकली और मेंटली ज्यादा हेल्दी होते हैं। बेनिफिट 4, बेटर रिलेशनशिप्स। फाइनेंशियल लिटरेसी रिलेशनशिप्स इंप्रूव करती है। कैसे? जब हस्बैंड और वाइफ दोनों फाइनेंशियली अवेयर हैं तो मनी पर ओपन डिस्कशंस होती हैं, जॉइंट डिसीजंस होते हैं, गोल्स क्लियर होते हैं, ट्रांसपेरेंसी होती है, ट्रस्ट बढ़ता है, और ये रिलेशनशिप को स्ट्रॉन्ग बनाता है। मैंने एक कपल देखा जो हर महीने एक मनी डेट रखते थे। दोनों बैठते थे, अपने फाइनेंसेस रिव्यू करते थे, इन्वेस्टमेंट प्लान्स डिस्कस करते थे, गोल्स सेट करते थे, और आज 15 साल की मैरिज के बाद उनके बीच एक भी बड़ी मनी फाइट नहीं हुई। क्यों? क्योंकि दोनों सेम पेज पर हैं। 2017 में जीएसटी आया, बिजनेस थोड़ा स्लो हो गया और डेट चुकाना मुश्किल हो गया। वो मेंटली, फाइनेंशियली कंप्लीटली ब्रोकन थे। तब किसी ने उन्हें एक फाइनेंशियल एडवाइजर से मिलवाया। एडवाइजर ने पहले उनकी पूरी फाइनेंशियल सिचुएशन एनालाइज की, फिर उन्हें एक प्लान दिया, द टर्न अराउंड प्लान। स्टेप 1, बिजनेस को रीस्ट्रक्चर किया, अननेसेसरी एक्सपेंसेस कट किए। स्टेप 2, हाई इंटरेस्ट डेट्स को पहले क्लियर करने पर फोकस किया, क्रेडिट कार्ड्स को क्लोज किया। स्टेप 3, पर्सनल और बिजनेस फाइनेंसेस को कंप्लीटली सेपरेट किया। स्टेप 4, प्रॉपर अकाउंटिंग शुरू की, हर ट्रांजैक्शन ट्रैक करना शुरू किया। स्टेप 5, स्लोली बिजनेस को पिवट किया, ऑनलाइन सेलिंग में भी एंट्री की। रिजल्ट, 8 साल में 2025 में सारे डेट्स क्लियर हो गए, बिजनेस स्टेबल और प्रॉफिटेबल है, ऑनलाइन प्रेजेंस भी है, प्रॉपर फाइनेंशियल मैनेजमेंट सिस्टम है। अब वो दूसरे स्मॉल बिजनेस ओनर्स को गाइड करते हैं, फ्रॉम 65 लाख डेट टू कंप्लीटली डेट फ्री। ये सब फाइनेंशियल लिटरेसी से पॉसिबल हुआ। केस स्टडी 4, रिटायरमेंट सक्सेस, गुप्ता अंकल। ये स्टोरी है मिस्टर गुप्ता की, 62 साल के, रिसेंटली रिटायर्ड, पर उनकी रिटायरमेंट ज्यादातर लोगों की रिटायरमेंट से बिल्कुल अलग है। क्यों? क्योंकि उन्होंने 30 साल पहले फाइनेंशियल प्लानिंग शुरू कर दी थी। जब वो 32 के थे तब उन्होंने डिसाइड किया कि उन्हें 60 की उम्र में फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होना है। देयर स्ट्रैटेजी, स्टेप 1, हर महीने सैलरी का 30% इन्वेस्ट करना शुरू किया, कॉम्प्रोमाइज किया, स्मॉल फ्लैट में रहे, कार नहीं ली। स्टेप 2, डाइवर्स पोर्टफोलियो बनाई, स्टॉक्स, म्यूचुअल फंड्स, रियल एस्टेट, पीपीएफ, एनपीएस सब में इन्वेस्ट किया। स्टेप 3, बच्चों की एजुकेशन के लिए अलग से प्लानिंग की, एजुकेशन लोन्स नहीं लिए। स्टेप 4, हेल्थ इंश्योरेंस और टर्म इंश्योरेंस प्रॉपर्ली ले रखा था। स्टेप 5, लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन को कंट्रोल में रखा, सैलरी बढ़ी पर एक्सपेंसेस प्रोपोर्शनेटली नहीं बढ़ाए। रिजल्ट, मिस्टर गुप्ता अब रिटायर हैं, पर उनके पास 4 करोड़ का पोर्टफोलियो है, हर महीने पैसिव इनकम 1.5 लाख आती है, डिविडेंड्स, रेंट, इंटरेस्ट, 0 डेट, हेल्थ इंश्योरेंस कॉम्प्रिहेंसिव है, बच्चे सेटल्ड हैं, फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट,
अब वो वर्ल्ड ट्रैवल कर रहे हैं। सबसे बड़ी बात, वो किसी पर डिपेंडेंट नहीं है। यही है सक्सेसफुल रिटायरमेंट, और ये सिर्फ फाइनेंशियल लिटरेसी से पॉसिबल है। अब सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट आता है, आप खुद को, अपने बच्चों को, अपने परिवार को कैसे फाइनेंशियली लिटरेट बना सकते हो। मैं आपको एज वाइज स्टेप बाय स्टेप गाइड दूंगा। फॉर चिल्ड्रन एज 5 से 12, फाउंडेशन बिल्डिंग। इस एज में बच्चों को बेसिक कॉन्सेप्ट समझाने चाहिए। लेसन 1, मनी की वैल्यू। बच्चों को पॉकेट मनी दो, पर कंडीशंस के साथ। अगर वो कुछ खरीदना चाहते हैं तो अपने पॉकेट मनी से खरीदेंगे। सेविंग जार बनवाओ, हर वीक कुछ रुपीस सेव करने को कहो। विजुअल बनाओ, ग्लास जार यूज करो ताकि वो देख सकें कि पैसा बढ़ रहा है। ये डिलेड ग्रेटिफिकेशन सिखाता है। लेसन 2, अर्निंग कॉन्सेप्ट। बच्चों को अर्निंग का कॉन्सेप्ट समझाओ। एक्स्ट्रा शोर्स करने पर एक्स्ट्रा पॉकेट मनी दो। समर वेकेशन में स्मॉल लेमोनेड स्टैंड करवाओ। क्रिएटिविटी एनकरेज करो, कोई स्मॉल क्राफ्ट बिजनेस स्टार्ट करें। ये एंटरप्रेन्योरशिप की फाउंडेशन है। लेसन 3, नीड्स वर्सेस वांट्स। बच्चे जब कुछ मांगे तो पूछो, ये तुम्हारी नीड है या वांट। एग्जाम्पल, स्कूल बैग फटा है तो नया चाहिए, ये नीड है। नया प्ले स्टेशन चाहिए क्योंकि दोस्त के पास है, ये वांट है। ये डिफरेंस लाइफ भर काम आएगा। फॉर टीनेजर्स एज 13 से 18, बिल्डिंग स्किल्स। टीनेज में थोड़े कॉम्प्लेक्स कॉन्सेप्ट्स इंट्रोड्यूस करो। लेसन 1, बैंकिंग बेसिक्स। टीनेजर के नाम एक बैंक अकाउंट खुलवाओ। उन्हें एटीएम, ऑनलाइन बैंकिंग, यूपीआई सब सिखाओ। मंथली स्टेटमेंट्स चेक करना सिखाओ। इंटरेस्ट कैसे मिलता है समझाओ। हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस सबसे अच्छी टीचर है। लेसन 2, क्रेडिट और डेट का डेंजर। इस एज में क्रेडिट कार्ड्स के ट्रैप्स के बारे में बताओ। इंटरेस्ट रेट्स कैसे काम करते हैं, ईएमआई में क्या ट्रैप है, डेट ट्रैप क्या होता है, क्रेडिट स्कोर क्या है, रियल लाइफ एग्जांपल्स दो। लेसन 3, इन्वेस्टमेंट बेसिक्स। शुरुआत करो सिंपल कॉन्सेप्ट से। कंपाउंड इंटरेस्ट का मैजिक दिखाओ। म्यूचुअल फंड्स क्या हैं, स्टॉक्स क्या हैं, रिस्क और रिवॉर्ड का बैलेंस क्या है। उन्हें 1000 रुपए दो और कहो, इसे इन्वेस्ट करके दिखाओ। प्रैक्टिकल लर्निंग होगी। फॉर यंग अडल्ट्स एज 19 से 25, इंडिपेंडेंस। कॉलेज या फर्स्ट जॉब के टाइम ये क्रिटिकल फेज है। लेसन 1, बजटिंग मास्टरी। 50-30-20 रूल सिखाओ। एक्सपेंस ट्रैकिंग एप्स यूज करवाओ। वॉलनट मनी मैनेजर, मंथली रिव्यू करना सिखाओ। ये हैबिट लाइफ भर वैल्यूएबल है। लेसन 2, इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करो। फर्स्ट सैलरी मिलते ही इन्वेस्टमेंट शुरू करो। एसआईपी स्टार्ट करो, चाहे 500 रुपए से ही। पीपीएफ अकाउंट खोलो, एनपीएस में कंट्रीब्यूट करो, इन्वेस्टमेंट फंड बनाना शुरू करो। ये डिसिप्लिन कंपाउंडिंग की पावर को अनलॉक करता है। लेसन 3, इंश्योरेंस इंपॉर्टेंस। यंग एज में ही इंश्योरेंस ले लो। टर्म इंश्योरेंस, 1 करोड़ का कवर 500 से 700 रुपए मंथली प्रीमियम में मिल जाता है। हेल्थ इंश्योरेंस, मिनिमम 10 लाख कवर। यंग एज में प्रीमियम्स कम होते हैं, ये बड़ा एडवांटेज है। फॉर अडल्ट्स एज 25+, इस स्टेज पर एडवांस्ड कॉन्सेप्ट्स इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। लेसन 1, टैक्स प्लानिंग। सेक्शन 80C, ATT सब एक्सप्लोर करो। टैक्स सेविंग इंस्ट्रूमेंट्स में इन्वेस्ट करो। सीए से कंसल्टेशन लो। प्रॉपर टैक्स प्लानिंग हर साल लाख्स बचा सकती है। लेसन 2, रिटायरमेंट प्लानिंग। 25-30 की एज में ही रिटायरमेंट प्लानिंग शुरू करो। कैलकुलेट करो 60 की एज में कितना कॉर्पस चाहिए। एनपीएस में अग्रेसिवली इन्वेस्ट करो। डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो बनाओ। जितना जल्दी शुरू करोगे उतना कम इन्वेस्ट करना पड़ेगा। लेसन 3, एस्टेट प्लानिंग। ये बोरिंग टॉपिक लगता है पर बहुत इंपॉर्टेंट है। विल बनाओ, नॉमिनेशंस अपडेट करो, बेनिफिशियरीज क्लियरली मेंशन करो, इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स ऑर्गेनाइज करो। ये आपके फैमिली को फ्यूचर में बहुत हेल्प करेगा। फॉर कपल्स, जॉइंट फाइनेंशियल प्लानिंग। अगर आप मैरिड हो तो जॉइंट फाइनेंशियल प्लानिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। स्टेप 1, मंथली मनी मीटिंग्स। हर महीने एक फिक्स्ड टाइम फाइनेंसेस डिस्कस करने के लिए रखो। इनकम रिव्यू करो, एक्सपेंसेस रिव्यू करो, इन्वेस्टमेंट्स रिव्यू करो, गोल्स सेट करो। ये ट्रांसपेरेंसी लाता है। स्टेप 2, जॉइंट और इंडिविजुअल अकाउंट्स का बैलेंस। जॉइंट अकाउंट रखो कॉमन एक्सपेंसेस के लिए, इंडिविजुअल अकाउंट्स भी रखो पर्सनल फ्रीडम के लिए। क्लियर कंट्रीब्यूशन डिसाइड करो, ये इंडिपेंडेंस और टुगेदरनेस दोनों मेंटेन करता है। स्टेप 3, फाइनेंशियल गोल्स अलाइनमेंट। कपल के फाइनेंशियल गोल्स अलाइन होने चाहिए। हाउस कब खरीदना है, बच्चों की एजुकेशन कैसे प्लान करनी है, रिटायरमेंट कैसा चाहिए, लाइफस्टाइल कैसी चाहिए। क्लियर कम्युनिकेशन कॉन्फ्लिक्ट अवॉइड करती है।
अब मैं आपको कुछ प्रैक्टिकल रिसोर्सेज बताता हूँ जिनसे आप फाइनेंशियल लिटरेसी सीख सकते हो। बुक्स मस्ट रीड। हिंदी में रिच डैड पुअर डैड, रॉबर्ट कियोसाकी, हिंदी ट्रांसलेशन अवेलेबल। द रिचेस्ट मैन इन बैबिलॉन, हिंदी वर्जन। इंग्लिश में थिंक एंड ग्रो रिच, नेपोलियन हिल। द इंटेलिजेंट इन्वेस्टर, बेंजामिन ग्राहम। योर मनी और योर लाइफ, विकी रॉबिन। द साइकोलॉजी ऑफ मनी, मॉर्गन हाउसल। द मिलियनेयर नेक्स्ट डोर। इनमें से कम एक महीने में एक बुक पढ़ो। YouTube चैनल्स, इंडियन कॉन्टेक्स्ट, अंकुर वारिको, एक्सेलेंट फॉर बिगिनर्स, शरण हेगड़े, यूथ फोकस्ड, CA रचना रानाडे, डिटेल स्टॉक मार्केट एजुकेशन, प्रांजल कमरा, फिनोलॉजी, कंप्लीट फाइनेंशियल प्लानिंग, लेबर लॉ एडवाइजर, टैक्स और कंप्लायंस, ज़ीरोधा वर्सिटी, ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग रेगुलर देखो, फ्री एजुकेशन है। एप्स एंड टूल्स, बजटिंग, वॉलनट, एक्सपेंस ट्रैकिंग, मनी मैनेजर, ET मनी, इन्वेस्टिंग, ज़ीरोधा, स्टॉक्स, ग्रो, म्यूचुअल फंड्स, स्टॉक्स, पेटीएम मनी, अप स्टॉक्स, लर्निंग, वर्सिटी बाय ज़ीरोधा कंप्लीटली फ्री। यूडेमी पेड कोर्सेज, कोर्सेरा फाइनेंशियल लिटरेसी कोर्सेज। इन्वेस्टमेंट करो अपनी एजुकेशन में। कम्युनिटीज ज्वाइन करो। ऑनलाइन रेडिट इंडिया इन्वेस्टमेंट सबरेडिट, टेलीग्राम ग्रुप्स ऑन इन्वेस्टिंग, डिस्कॉर्ड सर्वर्स फॉर ट्रेडर्स, लिंक्डइन फाइनेंस कम्युनिटीज। ऑफलाइन लोकल इन्वेस्टर क्लब्स, मीटअप ग्रुप्स, सेमिनार्स अटेंड करो। नेटवर्किंग से बहुत सीख मिलती है। फाइनेंशियल लिटरेसी जर्नी में कुछ कॉमन मिस्टेक्स होती हैं, इनसे बचो। मिस्टेक 1, एनालिसिस पैरालिसिस। बहुत लोग सोचते रहते हैं, परफेक्ट टाइम के लिए वेट करते रहते हैं। मार्केट हाई है, वेट करता हूँ, अभी पैसे कम हैं, बाद में स्टार्ट करूंगा। ये मिस्टेक है। परफेक्ट टाइम कभी नहीं आता, स्टार्ट करो, छोटे से ही सही। मिस्टेक 2, पुटिंग ऑल एग्स इन वन बास्केट। डाइवर्सिफिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। सिर्फ रियल एस्टेट में इन्वेस्ट किया, मार्केट क्रैश हो गया, सब गया। सिर्फ स्टॉक्स में क्रैश हो गया, पोर्टफोलियो 50% डाउन। बैलेंस चाहिए, डाइवर्सिफिकेशन चाहिए। मिस्टेक 3, इग्नोरिंग इंश्योरेंस। बहुत लोग इंश्योरेंस फॉर वेस्ट मानते हैं, मुझे कुछ नहीं होगा, ये तो पैसे का वेस्टेज है। पर एक मेडिकल इमरजेंसी पूरी सेविंग्स वाइप आउट कर सकती है। इंश्योरेंस कॉस्ट नहीं है, प्रोटेक्शन है। मिस्टेक 5, फॉलोइंग टिप्स ब्लाइंडली। मेरे कजन ने कहा ये स्टॉक खरीद लो, व्हाट्सएप ग्रुप में टिप आई, इन्वेस्ट कर दिया। ये सबसे बड़ी मिस्टेक है। अपना होमवर्क करो, रिसर्च करो, समझ के इन्वेस्ट करो। मिस्टेक 6, लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन। सैलरी बढ़ती है तो एक्सपेंसेस भी बढ़ा देते हैं। बिगर हाउस, एक्सपेंसिव कार, कॉस्टली गैजेट्स और सेविंग्स सेम रहती है। सैलरी बढ़े तो सेविंग्स भी बढ़ानी चाहिए। दोस्तों, अब मैं लास्ट में कुछ जरूरी बातें कहना चाहता हूँ। फाइनेंशियल लिटरेसी सिर्फ पैसे के बारे में नहीं है, ये फ्रीडम के बारे में है, सिक्योरिटी के बारे में है, चॉइसेस के बारे में है, पीस ऑफ माइंड के बारे में है, और सबसे बड़ी बात, ये आपके कंट्रोल में है। आप किसी और पर डिपेंड नहीं करते, गवर्नमेंट पर नहीं, कंपनी पर नहीं, किसी और पर नहीं। आप अपनी फाइनेंशियल फ्यूचर खुद कंट्रोल करते हो। आज से, अभी से ये जर्नी शुरू करो। एक बुक पढ़ो, एक ऐप डाउनलोड करो, एक बजट बनाओ, 500 रुपए से SIP स्टार्ट करो। कुछ भी पर शुरुआत तो करो, क्योंकि फाइनेंशियल लिटरेसी एक जर्नी है, डेस्टिनेशन नहीं। हर दिन कुछ नया सीखोगे, हर महीने थोड़ा बेटर होते जाओगे, और 5 साल बाद, 10 साल बाद जब पीछे देखोगे तो रियलाइज होगा कितनी दूर आ गए हो। याद रखो, द बेस्ट टाइम टू प्लांट अ ट्री वॉज 20 years ago. द सेकेंड बेस्ट टाइम इज नाउ। फाइनेंशियल लिटरेसी के लिए भी यही है। बेस्ट टाइम 20 साल पहले था, पर सेकेंड बेस्ट टाइम अभी है, आज है। तो आज से शुरू करो। अब कमेंट सेक्शन में बताओ, 1, आप फाइनेंशियली लिटरेट हो? 1 से 10 स्केल पर कितना रेटिंग दोगे अपने आप को? 2, फाइनेंशियल लिटरेसी में सबसे बड़ी चैलेंज क्या है आपके लिए? 3, आप आज से कौन सा एक स्टेप लोगे? क्या शुरुआत करोगे? कमेंट करो, अपना एक्सपीरियंस शेयर करो, क्योंकि जब हम एक दूसरे से सीखते हैं तो जर्नी आसान हो जाती है। अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगी, वैल्यूएबल लगी, तो प्लीज लाइक करो, ये मोटिवेशन देता है और कंटेंट क्रिएट करने के लिए। सब्सक्राइब करो, क्योंकि हम रेगुलरली ऐसे ही वैल्यूएबल कंटेंट लाते रहेंगे। बेल आइकन प्रेस करो ताकि नोटिफिकेशन मिले जब नया वीडियो आए। शेयर करो अपने दोस्तों के साथ, परिवार के साथ, क्योंकि फाइनेंशियल लिटरेसी जितनी ज्यादा लोगों तक पहुंचेगी, उतना बेहतर सोसाइटी बनेगा। एक फाइनेंशियली लिटरेट व्यक्ति अपने परिवार को बदल सकता है। एक फाइनेंशियली लिटरेट परिवार अपनी कम्युनिटी को बदल सकता है। एक फाइनेंशियली लिटरेट कम्युनिटी पूरे देश को बदल सकता है। और ये बदलाव आपसे शुरू होता है, आज से, अभी से। तो चलिए साथ मिलकर इस जर्नी पर चलते हैं। धन्यवाद। और हाँ, स्टे फाइनेंशियली लिटरेट, स्टे एम्पावर्ड।